तो ये वीडियो बनाकर ध्रुव राठी ने प्रूव कर दिया कि वो कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। तो जब से धुरंधर मूवी आई है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इससे प्रॉब्लम हो रही है। उसमें से एक ध्रुव राठी भी है। ऑफ कोर्स उन्होंने लिखा, आदित्य धर स्टोरी क्रॉस द लिमिट ऑफ चीपनेस इन बॉलीवुड, क्योंकि इसमें एक्सट्रीमनेस, टॉर्चर वगैरह दिखाया जा रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पर। तो पहली चीज, मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जाती, कभी अपनी हिस्ट्री को बताने के लिए बनाई जाती है, कभी कोई सोशल इशू बताने के लिए बनाई जाती है। अब डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मूवी बनाई जाएगी तो उसमें ये थोड़ी बोलेंगे कि मारपीट क्यों दिखाया जा रहा है। आतंकवादी यही करते हैं, वो मारते हैं लोगों को, तो उनको पूजा पाठ करते थोड़ी दिखाएंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा, His lust for money is so honey that he is willingly poisoning the mind of young generation, desensitizing them to the gore and glorify unimaginable torture। ये ग्लोरीफाई करने वाले सीन सिर्फ इसी को दिखाए गए हैं शायद, क्योंकि उसमें तो सिर्फ गुंडे को गुंडा दिखाया जा रहा है और स्पाई को दिखाया जा रहा है कि वो कितनी डेंजर सिचुएशन में रह रहे हैं सिर्फ अपनी कंट्री के लिए। अब जिसका दिमाग जैसा होगा वो उससे वैसे ही इंस्पायर होगा। और अब जब मूवी ने 500 करोड़ पार कर लिए, तब राठी जी आ रहे हैं इस मूवी को डिस्ट्रॉय करने सिर्फ अपनी एक वीडियो से। और इस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी बेवकूफी वाली बातें कही है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आदित्य धर के ऊपर ही गुस्सा निकाल रहे, जैसे कुछ पर्सनली बिगाड़ा हो इनका। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी इस मूवी वगैरह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। पा के टाइम तो इन्होंने लिखा था कि जिसे दिक्कत हो रही है वो अपनी मूवी खुद बना ले। अब बन गई है तो ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। नहीं लॉजिक यूज करो ना, पसंद नहीं आ रहा तो मत देखो। जस्ट इमेजिन कि आप एक इंडियन स्पाई हो जो कि आतंकवादियों के साथ रह रहा है। ये लोग कभी उस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो पहले ही जाकर खबर पहुंचा दो। ऐसी मूवीज को उसी कंट्री के कुछ लोगों को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे गंदा गेम खेलते हैं ये हिंदू मुसलमान करके, जो कि इसने यहाँ पे भी किया है कि मुसलमान को विलन दिखाया और हिंदू को अच्छा दिखाया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ही सेड कि वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं कह रहे, रिलीजियस स्लोगन क्यों कह रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है। दैट्स इट, प्रूफ करके दिखा दो ना कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात चल रही है और किसी को हिंदू वर्सेस मुसलमान सुनाई दे रहा है तो वो तो सबसे घटिया इंसान है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। और रिलीजियस हेट फैलाने जैसा तो कुछ भी नहीं था इस मूवी में। यहाँ तो कुछ आतंकवादी ग्रुप दिखाए गए हैं और कुछ पॉलिटिशियन वगैरह दिखाए गए हैं जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिलीजियस हेट कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा क्यों सोच रहा है। सबसे बेवकूफी वाली बात तो इसने ये बोली कि इंडिया कई बार डिनाई कर चुका है कि उसने कभी स्पाइस नहीं भेजे थे पाकिस्तान में। ये मूवी बनाकर इंडियन गवर्नमेंट को झूठा साबित कर दिया गया। अगर स्पाई भेजे थे तो उसके बारे में पब्लिकली बताओ। सबसे पहली चीज तो स्पाई वर्ड का मीनिंग सिंपली गूगल करके भी पता चल जाता है। एंड सीरियसली कोई ऐसी बात कैसे बोल सकता है। या तो इसका टारगेट कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जिनके सामने गवर्नमेंट या फिर ऐसी मूवीज की बुराई करो तो उनको मजा आता है, भले ही कुछ भी बोलते रहो। या तो इससे पता है कि ये कितना ज्यादा डम चीजें बोल रहा है बट उसको एंगेजमेंट चाहिए, इसलिए ही जस्ट रेज बेटिंग। क्योंकि स्पाई बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और सेंसिटिव मिशन पर जाते हैं, इसके बारे में कोई देश खुलकर क्यों ही बोलेगा। एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री को बता दिया था हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में, जिसकी वजह से बहुत सारे एजेंट की जान चली गई थी। और जैसे इसने आर्टिकल दिखाए कि इंडियन गवर्नमेंट डिनाई कर चुकी है तो उस वक्त तो ऑब्वियसली डिनाई करेगी। पर बहुत बार मिशन के बाद, रिटायर होने के बाद या फिर शहीद होने के बाद कुछ लोगों के बारे में पब्लिकली बताया जाता है कि उन्होंने कैसे खुफिया तौर पर अपनी देश की सेवा की थी। जैसे रविंद्र कौशिक, मेजर मोहित शर्मा, अजीत डोवल तो खुद रह चुके हैं पाकिस्तान में 7 साल तक। I heard that you were in Pakistan for 5 years. as a 7 years. spy. 7 years, wow. बुक्स लिखी जा चुकी हैं स्पाइस के ऊपर। ये जो दुनिया भर के न्यूज चैनल में कभी बोला जाता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर मिल गई है, तो वो खबर कौन देता है। थोड़ी तो कॉमन सेंस यूज करो। इसने एक एक पॉइंट इतना बेवकूफी भरा उठाया एंड ही थिंक्स कि ही डिड समथिंग, डिस्ट्रॉय कर दी पूरी मूवी। जैसे रहमान डकैत ने अपनी माँ को मार डाला था और भी बहुत सारे कांड किए थे, तो उसको ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है मूवी में, हीरो की तरह क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज हाउ ही यूज्ड टू लिव। था तो एक लीडर ही ना, तो थोड़ा ही डरा डरा दिखाएंगे उसको। किसी कंट्री के मासूम लोगों पर हमला करके जो सेलिब्रेट कर रहा है वो हीरो कहाँ से लग रहा है। एंड में मर भी तो गया बुरी तरह से। और यहाँ पे जो ट्रेंड्स और रील चल रही है वो अक्षय खुराना के लिए चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए चल रही है, उसका लुक पसंद आ रहा है लोगों को। एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद रहमान डकैत। अच्छा, यहाँ पे जो 26/11 दिखाया गया है उसके बाद ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे भी दिक्कत है राठी जी को, पता नहीं क्यों। जबकि उन्हीं लोगों ने करवा था, उन्हीं लोगों ने भेजा था। वी आर कॉल रिकॉर्डिंग एज वेल। तो वो लोग खुशी तो हो रहे होंगे जब ये सब हुआ, रो थोड़ी रहे होंगे। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को। फेक करेंसी वाले सीन में ये बोला गया कि अभी हमारा टाइम नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा टाइम बाद में आएगा जब सरकार बदलेगी मे भी। फिर ये खुद ही बता रहा है कि 2010 में गवर्नमेंट को पता चल गया था इसके बारे में, तो कुछ क्यों नहीं हुआ। फिर 2016 में जाकर क्यों नोटबंदी हुई। मूवी में तुकाराम ओमले जी के बारे में दिखाया गया है और 26/11 के बाकी शहीदों के बारे में क्यों नहीं दिखाया गया। ये टॉपिक उठा रहे हैं ध्रुव राठी जी, नॉट बिकॉज इन्हें सच में चिंता है, बट बिकॉज इन्हें इस वक्त बस कुछ भी कमियां निकालनी है। क्योंकि खुद जब आप दुनिया भर की वीडियोस बनाते रहते हो, यही आपका जॉनरा है, फिर भी आपने 26/11 के ऊपर या फिर पार्लियामेंट अटैक जैसे टॉपिक के ऊपर एक भी
भी वीडियो नहीं बनाई। अभी सिर्फ आप अपने प्रोपेगेंडा के लिए इन शहीदों का नाम यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर वीडियो बनाते तो बताना पड़ता ना ओमले जी के बारे में कि वो कसाब को जिंदा क्यों पकड़ना चाहते थे। कलवा वगैरह बांधकर पूरा हिंदू बनाकर भेजा था उसे। अगर वो मर जाता तो पूरी दुनिया को लगता कि आरएसएस का काम है ये सब। ही ऑल्सो सेड कि ये वायलेंस वाली मूवी जिन्हें पसंद आती है वो लोग रियलिटी में फ्रस्ट्रेटेड है। आई रियली वांट हिम टू मेक अ प्रॉपर 20-30 मिनट वीडियो एंड एक्सप्लेन कि अगर किसी आतंकवादी, गुंडे या फिर ऐसे किन्हीं लोगों के बारे में मूवी बनानी हो तो उन्हें क्या करते हुए दिखाना चाहिए। पेड़ के नीचे मेडिटेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करने वाले ध्रुव राठी ने अपना कमेंट सेक्शन सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन किया है। एटलीस्ट अगर आप उन्हें एक हफ्ते से सब्सक्राइब करो तभी आप कमेंट कर सकते हो। एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट कि आज ट्रोल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कमेंट्स के लिए, बट नो वन इज स्टूपिड इनफ कि वो एक हफ्ता वेट करेगा कमेंट्स करने के लिए। लोग अपना ओपिनियन दूसरी यहाँ पर देंगे। जस्ट से द ट्रुथ कि मुझसे ओपिनियन नहीं झेले जाते लोगों के। इसीलिए सब्सक्राइब वाले ओनली कमेंट सेक्शन से भी उन्हें 2000 से ज्यादा कमेंट हटाने पड़े, क्योंकि उनके फेवर में खुद उनके सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे। पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है लॉजिकल क्वेश्चन से, जिसमें से एक का भी जवाब ध्रुव राठी ने नहीं दिया। किसी ने लिखा है, ब्रो सीरियसली रिकमेंड राजी एज अ पेट्रियोटिक फिल्म। मीनवाइल द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम विच द मूवी इज इंस्पायर्ड, कॉलिंग सैमुअल हरिंदर सिक्का हिमसेल्फ accused the director of the film that they manipulated fact. This film was a propaganda film. Dhruv Rathi is obsessed with the pseudo secularism. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा मिसमैच था। मेघना ने जानबूझ के किया क्योंकि लेफ्टिस्ट है। तो इन्होंने क्या किया, तिरंगा को हटा दिया। पूरी फिल्म में आप एक भी तिरंगा नहीं देखेंगे। किताब में है तिरंगा पे तुम जीते हैं, पाकिस्तानी फ्लैग दिखाए। सहमत को ऐसा दिखाया जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पूरी तरह से टोका कि मुझे क्यों भेजा गया। जैसे किसी कश्मीरी मुस्लिम औरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो देश के लिए लड़ने के लिए। सच उलट है, उसको सारा निकाल दिया। देश में आती है रेड कारपेट पे, तो वो ट्राई कलर को देखती है, बाउज डाउन, बोलती है कि थैंक यू फॉर टेकिंग मी बैक होम। मदर धरती को बोलती है माँ, और सैल्यूट करती है, और बैंड जन गण मन प्ले करता है। यहाँ फिल्म तो गवर्नमेंट बोल भी देगी तो इसमें क्या सीक्रेट रह जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि स्पाई भेजा था। हिपोक्रेसी इन एचडी। अजीत डोवल से कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन राठी जी आप ही ने तो कहा था कि अपनी फिल्म बना लो, तो बना ली। आई विश आई हैड सच मैनिपुलेटिव स्किल लाइक ध्रुव राठी। ये खुद की बेइज्जती क्यों कर रहा है, इतना तो आदित्य धर ने भी नहीं सोचा था। कमेंट्स में तो ध्रुव भाई के खिलाफ ही बॉम्ब फूट गया। इस लॉजिक से तो बता दे कि मिडिल ईस्ट कंट्री लाइक सीरिया, ईरान, सूडान में कितनी सारी वॉयलेंट फिल्में बनाई जाती है, तो क्या इस वजह से वहाँ के हालात खराब है। Why this guy can't understand the depiction of any act in any form of art has been a thing since forever। भाई ये क्या लॉजिक हुआ भाई, दुनिया लाला लैंड थोड़ी है कि रेनबो ही दिखाएंगे। 100 सर्टिफाइड मूवी है। If you are not mature enough to understand, then maybe you shouldn't watch it। Dude want to censor things and ironically is against the censorship act। जब दिग्विजय सिंह ने 26/11 को आरएसएस की साजिश बताया था, पूरी बुक लिखकर पब्लिश कर दी थी कि कैसे 26/11 के पीछे आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, तब नहीं दिखा तुझे, तब इंडिया की पोजीशन वीक नहीं हुई। डियर ध्रुव राठी, धुरंधर मूवी इज based on incredible true event। This is not based on autobiography or released by the government। Director is not a god to know all the events। He will add his own understanding knowingly or unknowingly to patch up the work of the chapter। And for your understanding, I love the movie because it show Pakistan and its intelligence agency are not friend or lover of India। रॉ जय हिंद। ध्रुव राय अपनी ऑडियंस को देख लो एक बार, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इस सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का कोई फायदा नहीं है। You don't love India if you would never have left your country। If you love your country then come and start an Indian movement and gather a crowd of people against the policies of the government। Only argument are not good enough on social media। Sometimes they are present openly। आपकी वीडियो उल्टी पड़ गई सर। ध्रुव सर, really disappoint move you share today। No secret agency in the world will accept that they have sent their agent into another country when they get caught। And if you trying to connect the movie with the government or the political matter which makes no sense। The fake note scene in the movie is almost correct and also explain demonetization, but you bring Modi in there for no reason। You are saying that audience will think that government was in term at 26/11 attack, but no one think, क्योंकि हम लोग मूवी देखते हैं एंड रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान हमारा एनिमी क्यों है। हमने पास गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं किया। इट्स योर प्रोपेगेंडा आई गेस रेदर देन आदित्य सर का। तो ये ध्रुव राठी भाई के खुद कमेंट सेक्शन का हाल है। बाकी में तो लोग जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, बट उसके खुद के सब्सक्राइबर भी उसके अगेंस्ट हैं और उसे बाबा कमेंट डिलीट करने पड़ रहे हैं। सो आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।